साहब के भी वकील हैं जिन्होंने कोर्ट में उनका पक्ष रखा था। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, ये पिटीशन जो था वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फॉर्म में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने फाइल किया गया था। इसमें प्रमुखता ये मांग की गई थी कि जो प्रशासन के द्वारा मौखिक एक रोक लगाई जा रही है, एक पर्टिकुलर संप्रदाय के जो बैनर्स हैं, जो फ्लैग्स हैं, गेट्स हैं, स्टॉल्स हैं, उनको हटावाया जा रहा है, उनको लगाने की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही है किन्हीं राजनीतिक कारणों से। तो उसके संबंध में जो जनहित याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई उपरांत प्रथम तो सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये इच्छा जाहिर की कि इसकी बारे में एक आपको शिकायत जो है, पहले जो अथॉरिटीज़ कंसर्न है उसमें जितनी भी जो भी हायर अथॉरिटीज़ है, जैसे अगर डीएम्स के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है या कोई विघ्न डाला जा रहा है तो उनसे बड़े अधिकारी के खिलाफ जाकर के एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए आपके याचिकाकर्ता के द्वारा। तो उस चीज़ के दृष्टिगत इस याचिका को इस स्टेज पर वापस लिया गया कि पहले हम जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने जाकर के अपनी बात को रखेंगे और अगर वहाँ से अनुचित या अनुकूल कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तब हम इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के शरण में पुनः आएंगे। और इस याचिका में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि लखनऊ में अन्य संप्रदाय के लोगों के द्वारा अपने रिलीजियस त्योहारों को इसी तरह से मनाया जाता है, गेट्स लगाए जाते हैं, बैनर्स लगते हैं, फ्लैग्स लगते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, तो किसी के ऊपर भी इस तरह की कोई रोक नहीं होती है। क्या कारण है कि प्रशासन के द्वारा एक पर्टिकुलर शिया संप्रदाय के ऊपर इस तरह की रोक कारित की जा रही है, वो भी मौखिक निर्देशों पर। तो इस संबंध में जो याचिका है वो ये कहते हुए निस्तारित की गई है, ये लिबर्टी दी गई है पिटिशनर को कि अपनी वो याचिका इस स्टेज पर वापस ले रहा है और जा करके जो अथॉरिटीज़ कंसर्न है उसके सामने अपनी बात को रखेगा, जो उसकी बात को जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास। सर मौजूद है एडवोकेट प्रिंस लेनिन जो जाने माने वकील होने के साथ साथ मौलाना तलवेज जवाद साहब के भी वकील हैं जिन्होंने कोर्ट में उनका पक्ष रखा था। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, ये पिटीशन जो था वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फॉर्म में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने फाइल किया गया था। इसमें प्रमुखता ये मांग की गई थी कि जो प्रशासन के द्वारा मौखिक एक रोक लगाई जा रही है, एक पर्टिकुलर संप्रदाय के जो बैनर्स हैं, जो फ्लैग्स हैं, गेट्स हैं, स्टॉल्स हैं, उनको हटावाया जा रहा है, उनको लगाने की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही है किन्हीं राजनीतिक कारणों से। तो उसके संबंध में जो जनहित याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई उपरांत प्रथम तो सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये इच्छा जाहिर की कि इसकी बारे में एक आपको शिकायत जो है, पहले जो अथॉरिटीज़ कंसर्न है उसमें जितनी भी जो भी हायर अथॉरिटीज़ है, जैसे अगर डीएम्स के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है या कोई विघ्न डाला जा रहा है तो उनसे बड़े अधिकारी के खिलाफ जाकर के एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए आपके याचिकाकर्ता के द्वारा। तो उस चीज़ के दृष्टिगत इस याचिका को इस स्टेज पर वापस लिया गया कि पहले हम जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने जाकर के अपनी बात को रखेंगे और अगर वहाँ से अनुचित या अनुकूल कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तब हम इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के शरण में पुनः आएंगे। और इस याचिका में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि लखनऊ में अन्य संप्रदाय के लोगों के द्वारा अपने रिलीजियस त्योहारों को इसी तरह से मनाया जाता है, गेट्स लगाए जाते हैं, बैनर्स लगते हैं, फ्लैग्स लगते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, तो किसी के ऊपर भी इस तरह की कोई रोक नहीं होती है। क्या कारण है कि प्रशासन के द्वारा एक पर्टिकुलर शिया संप्रदाय के ऊपर इस तरह की रोक कारित की जा रही है, वो भी मौखिक निर्देशों पर। तो इस संबंध में जो याचिका है वो ये कहते हुए निस्तारित की गई है, ये लिबर्टी दी गई है पिटिशनर को कि अपनी वो याचिका इस स्टेज पर वापस ले रहा है और जा करके जो अथॉरिटीज़ कंसर्न है उसके सामने अपनी बात को रखेगा, जो उसकी बात को जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास करेंगे और उसकी आगे की कार्रवाई उन हमारे रिप्रेजेंटेशंस के डिसाइड होने के बाद होगी।
तो ये थे एडवोकेट प्रिंस लेनिन जिन्होंने हमसे बात की। सौरभ श्रीवास्तव के साथ अमित सिंह इन्होंने हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की थी मुहर्रम में काले कपड़ों के इस्तेमाल पर, काले झंडे के इस्तेमाल पर, और इसके पीछे उन्होंने दलील दी थी कि ये उनका अधिकार है, इसको छीना नहीं जा सकता है। इस पे कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आई है, आइए खुद मौलाना जब्बार साहब से जानते हैं क्या उनका कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी अपील ये रही कि पूरे लखनऊ में हर समुदाय को, हर धर्म वाले की इजाज़त है तो अपने धार्मिक बैनर लगाया, अपने गेट लगाया, वो सबीले लगाया, हर तरफ पूरे लखनऊ में आप जाकर देखिए तो आपको मिलेगा। लेकिन सिर्फ शिव पर बैन लगा दिया गया है कि आप स्ट्रीट में ना लगाएं और दरगाह की तरफ न लगाएं, कालमा की तरफ न लगाएं, और ख़ासतौर जो हुसैनाबाद की रोड है उस पर सख्ती से मना किया गया, जबकि हुसैनाबाद की रोड है वो वक्फ की ट्रस्ट की रोड है, वो गवर्नमेंट की रोड ही ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने उस पर कब्जा कर लिया, म्यूनसिपलिटी ने उस पर कब्जा किया, और 100-150 साल से वहाँ पर हमारे तमाम आज़ादारी के बैनर, काले झंडे और तमाम गेट पर लगते रहे, यूनिवर्सिटी पर लगते रहे, सारी उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। तो यहाँ पर आकर मुहर्रम से 2 दिन पहले DM साहब SSP साहब ही इसी कमरे में आए थे और उन्होंने कहा था कि सरकारी संपत्ति पर कुछ लगने नहीं देंगे, और ख़ासतौर से हुसैनाबाद की भी कहा था कि वहाँ भी कुछ लगने नहीं देंगे। हमने कहा तो वक्त की सड़क है, सरकारी है ही नहीं वो, लेकिन वो मानने पर तैयार नहीं है। यहाँ पर कहा कि नहीं, हम लगने नहीं देंगे, पुलिस के जरिए हम उतरवा देंगे। उसके बाद आपने PIL की कि भाई जब पूरे लखनऊ में हर एक को इजाज़त दी जा रही है तो हमें क्यों मना रोका जा रहा है, हमें क्यों मना किया जा रहा है। तो उसके बाद वहाँ पर जब PIL में सरकारी वकील आए तो उन्हीं ने झूठ बोला, वहाँ उनका कोई बैन नहीं, किसी किस्म का कोई इसमें रुकावट DM साहब की तरफ से झूठ बोला उन्होंने। तब सरकार तब वहाँ पर जो वहाँ हजरत साहब उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप जो है वो एप्लीकेशन दीजिए DM साहब की सरकार में, और जब वहाँ से अगर वो बैन लगाए तब वहाँ पर आए, क्योंकि अभी वहाँ सरकारी वकील ने झूठ बोल दिया, वहाँ पर कोई बैन नहीं, जबकि बैन लगाया हुआ है, और जब भी कोई झंडा लगाते हैं पुलिस उतार देती है। तो इसका मतलब है कि वो धोखा दे रहे हैं, उन्होंने अदालत को धोखा दिया, अदालत को झूठ बोला है, और पूरी खबर चला दी है कि अदालत ने झंडों पर और बैनर पर सब बैन लगा दिया। कोई बैन नहीं लगा हुआ है, आप पूरा ऑर्डर यहाँ पर देखिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पहले कंसर्न अथॉरिटीज़ को आप एप्लीकेशन दीजिए, अगर वो रिजेक्ट करते हैं तब आप अपील कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ मौखिक है, सिर्फ जबानी मना किया उन्होंने और पुलिस जबरदस्ती जाकर उतार दी है। तो पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो कहीं न कहीं जो है जाति भरा है, तो उसके खिलाफ आप क्या? हम रोज प्रदर्शन हमारा हो रहा है, विक्टोरिया स्ट्रीट पर हमारा आज तीसरा दिन तक प्रदर्शन है। इसी पर हमारा प्रदर्शन हो रहा है कि हमें क्यों नहीं परमिशन मिल रही है, जबकि हर धर्म वाले को परमिशन है। इसी तरह से हमारे जवान बंद वहाँ पर जेल में बंद है, उनके बाद 25-25 मुकदमे लगाए गए। अभी परसों जब हमने वहाँ पर उसकी अपील थी उसके लिए उनको जमानत के लिए, तो वहाँ के सरकारी वकील ने कहा कि साहब आप लोग अपने काम चालू रखो, सामने वाले की बना के उतार रहा है, वो कौन उतार रहा है? सबको चलिए आप लोग शांति बनाए रखिए। आप भी लोग नीचे आ रहे हैं, आप भी लोग नीचे आ रहे हैं। चुप रहो। हाँ ठीक है। कोई बात नहीं, आओ। जूम करो, हमारा स्टोरेज फुल हो जा रही है यार मेरी। मेरा मोबाइल गाड़ी का बोल दो। हाँ ले लो, नंबर भी ले लो। हाँ गाड़ी का नंबर ले लो, गाड़ी का नंबर ले लो बस। निकाल 28 और 62 पब्लिक है माशाल्लाह, पाया कर पब्लिक आ जाए। नंबर अरे ये आपको डाटा कितने हैं, आप को दिखता है, बताइए नंबर कितना बोलता है, मैं दिखा रहा हूँ, बताइए। अरे यार भाई
चाहिए था हमें जाना होगा, ये तुम्हारे मोबाइल पे बन जाएंगे। वहाँ से आगे से जाते सारी उतार दी उन लोगों ने। तो यही जाने वो बुक खोल लो, खोल लो, खोल लो, खोल लो, खोल लो सुबह फिर लगा देंगे ये ठंडा खोल। हम लोग बना दो, हम नहीं बनाएंगे वीडियो। झंडे लोग लेके चले जाते हैं। मैं उतरवा लूंगा खुद। मैं अब आपके मैं मोहताज नहीं हूँ, ये मैं बात कर लीजिए मेरी बात। अब आप चीजों को अगर ये बात आप पहले कर लेते, मैं यही कर रहा हूँ, पहले बात करते आके आपको लग रहा था पहले आके बात आप जाके ले लीजिए। आप देखिए आप बताइए कि हमें अनुमति नहीं, आप यहाँ से मांगा नहीं है, आपने मांगा था हमारे वकील से बात कीजिए, आप करवाइए, फिर हम आपकी बात करते हैं। हम मौके से नहीं बात करते, ऐसे बात नहीं करेंगे। आप बात करें लगते चले आ रहे 2 साल। अरे ये मेरे भाई आप लगते रहे, किसी ने मना किया नहीं। जब सुन लो मेरी बात, देखिए अगर ये चीजें कहे चुप रहो यार, बात होने दो। कि माननीय उच्च न्यायालय जैसा आदेश करेगा बच्चा करेगा। माननीय उच्च न्यायालय आपके में PIL में आपको कोई अफसोस आप नहीं दिला देंगे। बात खत्म हो गई। चुप रहो, एक को बात करने दो। मोबाइल नीचे करो, बात करने दो, दिमाग नहीं खराब हो। ये ऑर्डर नहीं है तुम्हें, बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। अभी 2 मिनट में हो जाओगे। वहाँ पर जाकर और जनाब ने बताया कि हम एहतजाज करते रहेंगे जुल्म के खिलाफ। ये एक दिन एहतजाज नहीं होगा, ता क़यामत तक एहतजाज होगा। हमारे हुकूक हमें नहीं मिल जाएंगे। जिस सूरत से समाजवादी पार्टी और जिस सूरत से ये औकाफ का वजीर जो जुल्म कर रहा है, अपने कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचेगा। जो आलम और जो सजा जिस सूरत से फिरौन ख्वाब देखा था, मेरे मिंबर पर बंदर उचक रहे हैं, ये इन्हीं के ख्वाब था, इन्हीं के लिए ख्वाब देखा था रसूलुल्लाह ने।
कि बंदर उचक रहे हैं। लिहाजा ये बिल्कुल इस लायक नहीं है कि इमाम हुसैन का जिक्र कर सके। जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता उसको इमाम हुसैन के मिंबर पर आने का हक भी नहीं है। लिहाजा ये मुजाहरा रोज़ाना होगा और रोज़ ये मुजाहरा होगा, और जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हो जाएंगे ये रोज़ मुजाहरा यहाँ विक्टोरिया स्ट्रीट पर होता रहेगा। नारे तकबीर, तकबीर, रिसालत, रिसालत, हैदरी, हैदरी, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह। कि या हुसैन पर हमें एतराज है, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट है कि जिनके जरिए कहलवाया जाता है। और जब फसाद होता है ये फसाद करते हैं, ये लूट मार करते हैं, बाद में इनकी फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है। हमारे पास इमाम बाड़े पर जिसने हमला किया उसकी वीडियो मौजूद है, सुल्तान मदारिस पर जिसने हमला किया उसकी वीडियो मौजूद है, उसी की तरफ से बयानात आ रहे हैं। वो पुलिस का मुखबिर है, पुलिस का मुखबिर है, वो पुलिस का जासूस है, वो पुलिस का एजेंट है कि जिसने इमाम बाड़े पर 2 साल पहले हमला किया था, सुल्तान मदारिस पर भी हमला किया था। पूरी वीडियो मौजूद है, मगर पुलिस ने उसको फाइनल रिपोर्ट लगा दी। फसादियों को छूट दी जाती है, फसादियों को आजाद करवाया जाता है, और जो आजादारी के लिए एहतजाज करते हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजा जाता है। जब तक ये नाइंसाफी और अत्याचार होता रहेगा हमारा प्रोटेस्ट होता रहेगा। कहा गया 144 की खिलाफ वर्जी है, तो आप याद रखें कि 144 किसने ईजाद की थी? 144 ईजाद हुई थी, दफा 144 गांधी जी के आंदोलन को तोड़ने के लिए। गांधी जी के आंदोलन को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने दफा 144 बनाई थी। लिहाजा आज के भी जितने गोडसे हैं वो सब पुरान शहरियों के खिलाफ इसी दफा को इस्तेमाल करते हैं। हमारे जवान जेल में हैं, हमारे जवान जेल में झूठी मुकदमों में हमारे बैनर डाले जा रहे हैं, मिलने तक नहीं दिया जा रहा है उन्हें। मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐलान कर रहा हूं, ये इस प्रोटेस्ट जितने भी हो रहे हैं कल्बे जवाद की तरफ से हो रहे हैं, कल्बे जवाद की तरफ से हो रहे हैं, जिसके वाले का नाम कल्बे आबिद है। मुझको गिरफ्तार करो, मेरी तरफ से प्रोटेस्ट है। हमारा रहबर कैसा हो, हमारा रहबर कैसा हो, हमारा रहबर कैसा हो। हम चमचे मौलवियों के आदी हो, तुम वो खुशामदीन मौलवियों के आदी हो, जो डीएम के तलवे चाटते हैं उन मौलवियों के तुम आदी हो। हम जो है सच्ची बात कहने वाले हैं, हम हकीकत कहने वाले हैं। यहाँ सारी दुश्मनी हमसे है। जब तक हमारे जवान गिरफ्तार रहेंगे प्रोटेस्ट होता रहेगा।